अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका मोहम्मद भाई और आज हम शुरुआत करेंगे एक न्यू क्वेश्चन की। हम सॉल्व कर रहे हैं बुक 2 का एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका सवाल है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका हम पहला पार्ट ए करेंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि मैंने पहले पार्ट में बताया था, ये जो 90 डिग्री का हमारे पास एंगल है, ये जो हमारे पास बॉक्स टाइप का बना हुआ है, ये बॉक्स जो है वो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि 90 डिग्री है। तो ये जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वाली लाइन, इसका मतलब है ये हाइपोटेन्यूज है। इसकी वाली की ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूज, इसकी वाली की ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूज और इसके वाली की ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, तो उसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास गिवन है, लेकिन हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर। लंबी वाली लाइन है परपेंडिकुलर, तो हमें फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर। तो हमेशा से पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो उसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज हमारा होगा 39 मीटर, 39 स्क्वायर, और बेस हमारे पास होगी 15 प्लस परपेंडिकुलर हमें नहीं पता तो हम ए लिख देंगे। ठीक है, तो आंसर हमारे पास इसका आएगा 39 इंटू 39 हमारे पास होगा 1521 1521। ठीक है, ये हमारे पास आंसर होगा। और 15/15 का आंसर होगा हमारे पास 225। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, वो वीडियो थोड़ी सी हिल गई थी तो उसके लिए माजूर। तो इसके लिए बस हमारे पास होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1521 माइनस 225। और जब हम ए स्क्वायर इसका निकालेंगे तो ए स्क्वायर हमारे पास आएगा, इसको जो माइनस है तो हुआ होगा वो 1296। ठीक है, और जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास ए का आंसर आएगा, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, ए का आंसर हमारे पास आएगा 36। तो ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया सॉल्व। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगले पार्ट की तरफ। हम यहाँ पे लाइन बना देते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए लाइन बना देते हैं। तो अगले पार्ट भी हमारे पास ऐसे ही होगा। ये इसमें हमें फाइंड आउट करना है बेस। हमें बेस नहीं दी हुई, परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये 14 और 19 लिखा है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अच्छा, एक बात आप हमेशा जहन में रखिएगा कि स्क्वायर जो है वो कभी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं लगता, ब्रैकेट के बाहर लगता है। मैंने गलती से अंदर लगा दिया था, लेकिन मैंने अब बाहर रख दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 19 स्क्वायर, बेस है हमें नहीं पता तो हम बी स्क्वायर लिख देंगे, और परपेंडिकुलर हमारे पास 14 है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बी स्क्वायर, जो हमने पहले क्या किया था इस बारे में, हमने ये जोड़ा था और फिर ये बनाया था, मैं इसमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। जो हमारे पास होगा 19 इंटू 19 हमारे पास होता है 361, और 14 इंटू 14 196। तो जब हम बी स्क्वायर को उसमें से, सॉरी प्लस नहीं माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि हम साइन चेंज कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे आपस में तो हमारे पास होगा क्या कहते हैं 128। ठीक है, हमारे पास ये आंसर, सॉरी गलत आंसर लिख दिया, 165 आंसर आएगा। ठीक है, तो हम अब जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो b हमारे पास आएगा 12.84। ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सी पार्ट की तरफ। तो सी पार्ट में भी हमें ये करना है, हमें इसमें वो बेस फाइंड आउट करनी है। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो बेस के फॉर्मूला के हिसाब से हम वही h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 9.8 मीटर स्क्वायर, और बी हमारे बेस है हमारे पास सी, हमें नहीं पता, और परपेंडिकुलर हमारे पास 6.5 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा सी स्क्वायर 6.5 इंटू 6.5 हमारे पास होता है 42.25, और ये होगा हमारे पास 96.04। ठीक है, तो हम सी स्क्वायर को इधर ले लेंगे और ये होगा हमारे पास
96.04 माइनस 42.25। अब सी स्क्वायर का हमारे पास आंसर आ जाएगा 53.79। ठीक है, तो 53.79 है। जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर हमारे पास आएगा 7.2333। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है। अब ये हमारा फोर्थ पार्ट, अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट का यही हमारे पास तरीका है। हम यहाँ लाइन बना देते हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो हम उसी तरह करेंगे फॉर्मूला की तरह, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि हमें इसमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करेंगे इस वाले पार्ट। तो हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास है 24.7 इसके हिसाब से ऑपोजिट डायरेक्शन, और बेस हमारे पास है 4.5। ठीक है, और उसके बाद प्लस का साइन परपेंडिकुलर के साथ हमारे पास है डी, जो हमें नहीं पता डी स्क्वायर। ठीक है, अब ये 24 इंटू 24 हमारे पास है 610.09 विच इज इक्वल्स टू 20.25 और प्लस डी स्क्वायर। अब हम डी स्क्वायर को इधर ले लेंगे विच इज इक्वल्स टू 610.09 माइनस 20.25, जो कि हमारे पास, जिसका आंसर हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर का इज इक्वल्स टू 589.84। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसके हिसाब से, स्क्वायर रूट के हिसाब से डी इज इक्वल्स टू 24.28 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आज का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है, एक्सरसाइज 10A का D2 का पार्ट। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। मैं अभी मैंने न्यू अकाउंट शुरू किया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें।